अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या है बड़ी ख़बर, क्या के पाठक का बड़ा आदेश हो गया है कि मदरसे के अंदर बहाली शुरू होगी। क्या पोर्टल रमज़ान में तैयार हो जाएगा और रमज़ान में आपकी बहाली शुरू हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर, इन्हीं तमाम ख़बरों को लेकर आज मैं आपके सामने एक बड़ी ख़बर लेकर आया हूँ और बहुत ही अहम जानकारी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उनका मैसेज आ रहा है कि हम तो ये सुन रहे हैं कि इसी महीने में बहाली आने वाली है, मार्च के अंत में बहाली आने वाली है या अप्रैल के शुरू में बहाली आने वाली है। तो मैं आप आज आपको पूरी जानकारी दूंगा कि बहाली क्यों नहीं हो रही है और बहाली कब तक होगी। पूरी खबर आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये जानते हैं कि बहाली को लेकर मैंने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियो में, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को वीडियो मैंने बनाकर बताया था। और जब मैं पटना में चेयरमैन साहब से मुलाकात करने के लिए गया था और हमारा दूसरा भी कुछ काम था मदरसा बोर्ड में, तो हमारी चेयरमैन साहब से मुलाकात हुई। और जब मैंने उनसे बहाली को लेकर पूछा था और हमने पूछा था कि आपसे इंटरव्यू करना है, तो वो किसी काम की वजह से वो जा रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर हम कल आएंगे तो कल आप हमारा इंटरव्यू ले। वो किसी काम से जा रहे थे। लेकिन मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था, मैंने इससे पहले की वीडियो में, कि मैं आपको चेयरमैन साहब से जो मेरी बातें हुई है मैं इसके ऊपर आपको ज़रूर आगे बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि बहाली का प्रोसेस मदरसे के अंदर क्या रहने वाला है और मदरसे में बहाली का जो रूल क्या होगा, किस तरीके पर बहाली होगा, इससे पहले की वीडियो में आपको बताया जा चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि मदरसे में बहाली का जो पोर्टल बनेगा, उसके बाद फिर ज़िला एजुकेशन अफसर के ज़रिए उस पोर्टल के ऊपर बहाली की जाएगी। वो तमाम तर जानकारी आपको मैंने इसके अंदर बताई थी कि उसके अंदर उस पोर्टल को बनाने में कौन कौन होंगे। तो उसमें ज़िला एजुकेशन अफसर है, वो उसके अंदर होंगे। और उसके अलावा जितने भी मदरसे हैं, उन मदरसों का पूरा डाटा उस वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा कि किस मदरसे में कितनी सीट खाली है और किस मदरसे में किस पोस्ट की कितनी सीट खाली है। ये तमाम तर जानकारी आपको उस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। ये उस वक्त होगा कि जब आपका पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा, ये उसके बाद अपलोड किया जाएगा। इससे पहले भी मैंने आपसे एक वीडियो में बताया था, जनाब चेयरमैन साहब का मैंने इंटरव्यू भी आपको सुनाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि मेरा जो सबसे जो बड़ा काम है वो बहाली का है और मैं जब से आया हूं वो बहाली को लेकर मैं इसके ऊपर प्रोसेस से चरणबद्ध तरीके से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं। और मेरा जो सबसे पहला काम जो हमने अनुकंपा के ऊपर किया, वो मैंने आपसे जो वादा किया था वो हमने करके दिखाया। अब दूसरा जो मरहला है वो बहाली का है, जो मैं आप लोगों के सामने बहुत जल्द ही बहाली को लेकर आऊँगा और जितने भी मदरसे के अंदर सीट खाली है मैं उसको पूरा करूँगा। अब देखिए, बहाली कब तक होगी। क्या के पाठक का आदेश हो गया है कि बहाली रमज़ान के महीने में होगी? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि बहाली चुनाव के बाद होगी, और हमें मैसेज आ रहा है कि बहाली रमज़ान में हो जाएगी या रमज़ान से पहले होगी। ये इस तरह की हमारे पास कमेंट आया। अब हमारी दूसरी वीडियो जाकर देख लें, उसमें बताया गया है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये कंफर्म डेट के साथ कह सकता हूं कि बहाली अभी आपकी लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होने वाली है। 99% आप हमसे लिख कर ले लीजिए कि आपका चुनाव से पहले बहाली नहीं होगी। किसी भी हाल में आपकी बहाली नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि कल हो सकता है कि चुनाव का ऐलान हो और आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह का ना तो आप एग्ज़ाम करा सकते हैं, किसी मतलब अपने कोई वैकेंसीज निकाल सकते हैं। ये जो आचार संहिता होने के बाद कोई बहाली नहीं हो सकती है। अगर आचार संहिता से पहले ही कोई इस तरह का नोटिफिकेशन आया है तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आचार संहिता के बाद कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बहाली हो, किसी तरह की तमाम तर चीज़ों पर रोक हो जाती है। तो आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। कल ही आपको सूचना मिल जाएगी कि लोकसभा चुनाव कब है। लेकिन
आप इस बात को रख लीजिए कि आपका जो बहाली होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, इलेक्शन से पहले आपकी बहाली नहीं होने वाली है। आप इसको कान खोलकर सुन लें। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि बहाली लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होगी, लेकिन बहुत सुन रहे हैं कि बहाली अभी कुछ दिन में होने वाली। लेकिन मैं आपको जो भी बातें बताता हूँ, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। मैंने इससे पहले भी, जब फर्स्ट 1 साल पहले जब इस तरह की न्यूज़ आई थी, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि बहाली को लेकर कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बहाली को लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। बहाली जब भी आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं तमाम तर जानकारी दूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहाली का जो इंतज़ार देख रहे हैं, उनका इंतज़ार देखना वाजिब है, और वो ये चाहते हैं कि हम एक सरकारी नौकरी ले सकें, सरकारी वैकेंसी के अंदर बहाल हो सकें। वो अपनी जगह पे ठीक है, आप मेहनत करें, आपकी जो भी डिग्रीज हैं आप तमाम डिग्रीज को तैयार रखें। लेकिन बहाली जहाँ तक होगी वो आपका लोकसभा चुनाव के बाद ही बहाल होगी, उससे पहले आपकी बहाली नहीं हो सकती है। चाहे वो पोर्टल तैयार हो या ना हो, लेकिन बहाली का कोई भी प्रोसेस लोकसभा चुनाव से पहले मदरसे के अंदर नहीं होने वाला है। तो इसी को लेकर हमारे पास बहुत सारा कमेंट भी आ रहा था, बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनका एक सवाल भी रह रहा था। इसलिए मैंने आपका वो सवाल जो आप बार बार पूछ रहे थे कि बहाली इसी रमज़ान में होने वाली है क्या, तो मैंने आपको बता दिया कि बहाली का जो भी प्रोसेस है वो आपका लोकसभा चुनाव के बाद होगा, उससे पहले मदरसे के अंदर बहाली नहीं हो सकती। तो आपका ये जो भी कंफ्यूज था, आप जो सवाल हमसे कर रहे थे, जो पूछ रहे थे, वो अब आपका कंफ्यूज दूर हो गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि तमाम तर जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, बहाली से रिलेटेड जो भी बातें हैं। और अगर आपने अभी तक जो बहाली किस प्रोसेस पर होगा, किस तरीके पर होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है, आप उस पर देख लें कि किस किस तरह बहाली का क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो ये कुछ अहम जानकारी थी जो मेरे सामने आ रही थी, जो हमारे व्यूवर्स की तरफ से जो सवाल था मैंने उसका जवाब आपको दे दिया है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।